रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई भाजपा की वार रूम मीटिंग। अमित शाह ने किया गहन मंथन। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के आगामी चुनाव की घोषणा में अब संभवतः 2 माह का वक्त बचा है। राजनीतिक दलों ने मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के वार रूम में कुछ लोगों के साथ चुनावी तैयारियों और प्रबंधन पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा महासचिव वरुण सिंह समेत कुछ अन्य नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में प्रबंधन ही मुख्य मुद्दा था। दरअसल पंजाब को छोड़कर बाकी के 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा भाजपा के लिए अहम है। उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए वह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह कई दौरे कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया वादा, बोले बुंदेलखंड को मिला धोखा। भाजपा विकास करने वाली नहीं, नाम बदलने वाली सरकार है। वह सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाकर महंगाई बढ़ा रही है। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन ही हमीरपुर से शुरुआत करते हुए कही। सरकार बनने पर गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना करने की घोषणा की। हमीरपुर, जालौन और कानपुर देहात में रथ यात्रा और जनसभाओं में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा को भारी जीत दिलाने के बाद बुंदेलखंड की जनता को धोखा मिला। किसान अभी भी मात्र एक फसल ही ले रहा है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल के दाम 102 रुपए पहुँच गए हैं। उज्ज्वला की गैस महंगाई के चलते बुझ गई है। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव 18 अक्टूबर को, 17 को होगा नामांकन। तैयारी में जुटा सचिवालय। इस महीने की 18 तारीख को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 18 अक्टूबर की तारीख घोषित कर दी है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा मंडप पे होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा का ये इस वर्ष तीसरा सत्र होगा। विधानसभा के तीसरे सत्र के केंद्र में सदन की उपाध्यक्ष का निर्वाचन है। पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के पुत्र व हरदोई सदर सीट के सपा विधायक नितिन अग्रवाल का विधानसभा उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। भाजपा में शामिल हो चुके नितिन कागजों में अब भी सपा विधायक है। विधानसभा चुनाव के लिए वैश्य बिरादरी पर नजर जमाए भाजपा उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष बनाना चाहती है। सदन में भाजपा का प्रचंड बहुमत होने के नाते उनका विधानसभा उपाध्यक्ष बनना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को आ सकते हैं सिद्धार्थनगर। यूपी के 8 मेडिकल कॉलेजों का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर आ सकते हैं। उनका कार्यक्रम लेने की तैयारी शासन स्तर पर चल रही है। यदि कार्यक्रम को हरी झंडी मिल गई तो प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 8 जनपदों में नवस्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सिद्धार्थनगर में बीते 30 जुलाई को प्रधानमंत्री का पहले कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद कार्यक्रम की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी। अब मान्यता मिल चुकी है। पीएम के आने में कोई अड़चन नहीं रह गया है। मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से कार्य पूरा होने की समीक्षा की है। इसके बाद बुधवार देर शाम को मान्यता मिल गई है। प्रधानमंत्री जिला जेल के सामने BSA परिसर में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री का एक बार कार्यक्रम टल जाने से लोगों को काफी निराशा हुई थी, जिसकी भरपाई योगी सरकार करना चाहती है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। इस कारण से भाजपा का भी पूरा जोर है कि एक बार यहां प्रधानमंत्री की जनसभा हो जाए। इटावा में बोले शिवपाल, बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दल करे गठबंधन। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के रथ बुधवार की रात को अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में अपने पुत्र आदित्य यादव के साथ पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ओवरब्रिज के नीचे उनकी जनसभा अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटा विलंब से वे जसवंत नगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वे मथुरा से चले हैं। 2022 में अवश्य ही परिवर्तन होगा। रथ यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी, वहां पर भी वे भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। समान विचारधारा वाले दलों के लिए अभी भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं।
समाजवादी पार्टी अब भी उनकी प्राथमिकता पर है। अन्य दलों से भी उनकी बातचीत चल रही है, समय आने पर पता चल जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे और 2022 का चुनाव अवश्य लड़ेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव से बातचीत होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी बात हुई, हालांकि ब्यौरा नहीं बताया। संयुक्त किसान मोर्चे का कृषि कानून विरोधी आंदोलन बना रहा अराजकता और हिंसा के नए कीर्तिमान। भारतीय राजनीति में अब सभी वर्जनाएं टूट गई हैं। संविधान की व्याख्या अब कानून के मुताबिक नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के जरूरत के मुताबिक होती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र ने सरकार और गुंडागर्दी दोनों का इस्तेमाल किया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने एक संगठन द्वारा बुलाए बंद की अपील को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव कराया हो। संविधान निर्माताओं ने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी, मगर इस पर किसी विपक्षी दल को संविधान और जनतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। गतिशक्ति योजना 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए गतिशक्ति योजना का शुभारंभ करके अपनी उस प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया कि उनकी सरकार त्रिविकास के प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति सरीखी किसी योजना की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सड़क, बिजली, रेल और एयरपोर्ट आदि से संबंधित परियोजनाओं में अड़ंगा लगने अथवा उनके समय से पूरा न होने की शिकायतें सामने आती ही रहती है। बड़ी योजनाओं में विलंब से केवल उनकी लागत ही नहीं बढ़ती बल्कि अन्य अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे समय जब बड़े पैमाने पर बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हो, तब गतिशील योजना की आवश्यकता और बढ़ जाती है। हनुमानगढ़ दलित युवक हत्याकांड, ट्विटर पर भिड़े सीएम योगी के सलाहकार और गहलोत के ओएसडी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी केस के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोई दलित युवक की हत्या के मामले को लेकर सीएम आदित्यनाथ योगी के सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी और अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश कुमार ट्विटर पर भिड़ पड़े। त्रिपाठी ने दलित युवक की हत्या के मामले को लेकर गहलोत के बयान को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि ईमानदारी से सच स्वीकार करने के लिए आभार अशोक गहलोत जी। उसके बाद सलभमणि त्रिपाठी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कृपया झूठ न फैलाएं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने राहुल, प्रियंका गांधी और अखिलेश को बताया गिद्ध। भदोही में यूपी के पूर्व डीजीपी एवं बीजेपी से राज्यसभा सांसद बृजलाल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सरकार को घेरने में जुटी विपक्षी दलों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राहुल, प्रियंका गांधी को गिद्ध बताया। उन्होंने कहा कि जैसे गिद्धों को मांस नजर आता है, वैसे ही इन्हें जहां वोट दिखता है वहां राजनीतिक गिद्ध की तरह पहुंच जाते हैं। हालांकि इन्हें इसके बावजूद वोट नहीं मिलेगा। बृजलाल ने भदोही के ज्ञानपुर स्थित कांवल में बीजेपी कार्यक्रम माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ महाअभियान और संकल्प सभा को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने पहले मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बीजेपी के भी कार्यकर्ता मारे गए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार का विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार, क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आज तक के अनुसार बीजेपी को मिल रही है इस बार 106 सीटें, वहीं समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 253 सीटें। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 24 सीटें। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को मिल रही हैं 19 सीटें। आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? यूपी में किसका होगा राज, किसका होगा यूपी? बड़ा सवाल है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। यूपी में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।